बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद है मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की सेना, भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। जिसने भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए और आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। देश की 140 करोड़ जनता आज भारतीय सेना पर गर्व कर रही है और हम उनके साथ खड़े हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने इस देश के निर्दोष जनता का निर्मम हत्या करने का काम किया था और उसके ठीक 2-3 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिथिला के धरती झंझारपुर आए थे और उन्होंने हिंदी में भाषण देते देते इंग्लिश में उन्होंने कुछ लाइनें कोट किया था जिससे कि इंटरनेशनल मैसेज जा सके। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिसने भी भारत के अमन चैन को छीनने का काम किया है, निर्दोष की हत्या करने का काम किया है, निर्मम हत्या हुआ है, पूरा देश वैसे लोगों को तलाश करेगी, ढूंढ निकालेगी और जहां भी होगा वहीं पर उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। पाकिस्तान को भी उन्होंने आगाह किया था कि आपका धरती आतंकवादियों को पालने के लिए नहीं है। भारत अमन चैन पर विश्वास करती है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी पालने का काम करता है। और रात में भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमारी माँ बहने का सिंदूर छीनने का काम, उजाड़ने का काम दुश्मनों ने और आतंकवादियों ने किया था, आज उसी सिंदूर ने उस देश में जाकर उसी के धरती पर उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। उसके करीब करीब 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया। तो इसके लिए हमें गर्व है अपने सेना पर। आज शाम में मॉक ड्रिल होने वाला है। कोई भी परिस्थिति देश के अंदर 1 सप्ताह 10 दिन में आ सकता है और अगर युद्ध की परिस्थिति हो गई तो हम लोगों को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सेना का साथ देना है, ये सारा ट्रेनिंग आज शाम में पूरे देशवासियों को 244 से ज़्यादा जिले के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हम लोग जो है युद्ध के स्थिति में भी देश सेना के साथ खड़ा रहे, इसका हम लोग प्रशिक्षण लेंगे। एक सवाल है कि आज की तारीख में एयर स्ट्राइक को लेकर पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है, लेकिन जब से जवाब का इंतजार किया जा रहा था, विपक्ष के कई लोगों ने सवाल उठाया कि सेना क्या कर रही थी, उसको क्या कहेंगे? मैं बताता हूं, इस बार पहली बार है कि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया। दोनों में फर्क है। पिछले बार पाकिस्तान सबूत को मिटाने का काम किया था और उसने कहा था कि बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद कबूल किया कि हमारे यहाँ इतने ठिकानों पर भारत ने जो है गोलीबारी की है, वहाँ पर जो है मिसाइल दागने का काम किया है और हमारे यहाँ इतने लोगों का मृत्यु हुआ है। तो पाकिस्तान ने जब खुद इस बात को कबूल किया है तो हमारे देश के सभी नेता ने, पहली बार सभी नेताओं ने इस बात को समझा है कि भारत के अमन चैन को छीनने वाला जो है वो किसी दल के नेता में हम बंटने वाले नहीं हैं। पूरा 140 करोड़ और सभी दल हम लोग एक साथ होकर के भारत के संप्रभुता और इसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद क्या बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है? कोई ये भारतीय जनता पार्टी का जश्न नहीं है और कोई बीजेपी अलग से जश्न नहीं मनाएगी। पूरा देश की जनता आम जनता के रूप में सेना के इस पराक्रम पर जश्न मनाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।